बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। फिर से आप लोगों को वापसी लेके आ चुके हैं मोटर कॉन्सेप्ट में। हमारा स्टोर ऑफ कोर्स ही बात है, अब तो सब लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग मोती नगर में नहीं है। अब हमारी फुल वर्किंग जो है वो हम लोग मायापुरी में कर रहे हैं और सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव अ अमेजिंग कार फ्रॉम चंडीगढ़ नंबर से हमारे पास एक इनोवा क्रिस्टा एवी है। अगेन आज भी इस गाड़ी का उतना ही बोलबाला है जितना पहले था, और अभी मेरे को लगता है ज़्यादा हो गया। अब तो इन्होंने थोड़ा सा गेम खेल गया बीच में, इन्होंने इसमें से ऑटोमेटिक हटा दिया, अब केवल मैनुअल छोड़ दिया। लेकिन स्टिल जो अभी भी लवर है वो लोग गाड़ियाँ परचेज कर ही रहे। ऑफ कोर्स ही बात है। तो भाई इसमें आज कस्टमर क्या चाहते थे भाजी? देखिए कस्टमर, मैंने देखा पीछे बेबी सीट भी रखी हुई है, यानी बच्चों के साथ भी ट्रैवल होता है। पूरा भैया ट्रैवल करते हैं, फैमिली रन है, ट्रैवल अच्छा है। भैया चंडीगढ़ से आए हैं ओके और उनका अक्रॉस हाईवेज में रन अच्छा है और काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। अच्छे साउंड सेटअप का, हमारी वीडियोस भी काफ़ी रेगुलरली वो देखते थे और काफ़ी अवेयर थे हमारे ब्रांड्स के बारे में, क्योंकि कई बार बहुत होता है कि इन ब्रांड्स के बारे में हमने जितनी भी अवेयरनेस दे दें, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई वो वाली बात नहीं है। भाई मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार शोरूम का दिखा देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट हाँ, मतलब क्या क्या एटलीस्ट लोगों को आइडिया थोड़ा सा एक आइडिया आप शेयर करा दो। वी कैन सी अ वेरी अमेजिंग वॉल, इसको आप बोल सकते हो स्ट्रेट वॉल बाय हर्ट्स। तो हर्ट्स के हम लोग ऑलमोस्ट सब सीरीज में डील कर रहे हैं। हर्ट्स की हम ऑलमोस्ट सारी सीरीज के देखिए मैं हर्ट्स के अगेन, जैसे कि मैं आपको कहता था कि मैं ओल्ड रेनबो फैन था जिसकी वजह से मैं ऑडियो सर्कल पे आया, करेक्ट, या ग्लैडन का फैन था, तो ऐसे ही मैं ओल्ड हर्ट्स का ज़्यादा फैन था। मार्केट में ऑडिसन ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्पीकर्स की ब्रांड पे देखिए तो हर्ट्स ऑलवेज साउंड। इसका सेंटो सीरीज आपने अभी चमका रखा है बहुत ज़्यादा। सेंटो बहुत अच्छा सीरीज है, इसकी मिले प्रो सीरीज बहुत अच्छी है। Correct. तो अगर आप स्पीकर फ्रंट पे देखते हो तो हर्ट्स इज बेटर ब्रांड। हाँ, मे बी एम्पलीफायर में या डीएसपी एम्पलीफायर में ऑडिसन के ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आप लोग हमारी वॉल में हमेशा देखते हो। तो बेसिकली दीज आर दी जो कहते हैं ना कि भाई मेन कंपोनेंट्स है जिससे आपका ऑडियो डिलीवर होता है। हाँ, इसमें और एड ऑन्स होंगे, लेकिन अच्छे कन्वर्टर्स होने चाहिए, अच्छे फ्यूजेस होने चाहिए, आरसी लीड की ऑप्शंस और आएंगी जो प्रीमियम सेटअप्स में चाहिए होती हैं। Correct. तो ये भी वॉल अभी इंप्रूव होगी, अभी एक मंथ होने वाला क्या है भाजी? और क्या? बाकी देखिए हैमरटेक है अच्छा ब्रांड। डीएसपीज की बहुत ऑप्शन है, डीएसपीज अगेन बहुत पॉपुलर हो गए, नेम करते जाइए भाजी। तो डीएसपी में बहुत अच्छा मूसवे हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, नाकामिची, ज़ैप्को, साउंड मैगस, ये सारे हमारे पास डीएसपीज हैं। वी हैव दी हैमरटेक आल्सो भाजी। हैमरटेक की तो अगेन फुल रेंज है और बहुत ही ब्रिलियंट। इसके अभी 4 चैनल और मोनो एम्पलीफायर का मैं कॉम्बिनेशन निकालेंगे एट अ ब्रिलियंट प्राइसिंग होगी, और यू विल बी अमेज्ड कि उस प्राइसिंग पे इट्स अ कीपर, मतलब लॉन्ग टाइम रखने के लिए। 2 साल हो गए, यू बीन यूजिंग हैमरटेक आल्सो, आप लोगों को जुड़े भी हो गया। हाउ इज द प्रोडक्ट? कितना फेलियर है, कितना प्रोज है, कौन है, कुछ ऐसा फील हुआ? देखिए प्रोडक्ट बहुत ही वेल डिजाइंड है, एक बेस लेवल से ऊपर की मार्केट को टारगेट करता है। इट्स नॉट अ वेरी हाई एंड ब्रांड, लेकिन एक एसपीएल मार्केट को बहुत अच्छा टारगेट करता है। और जो उन्होंने एम्पलीफायर्स और जो मोनो एम्पलीफायर जो एंट्री लेवल मार्केट को टारगेट करके जो उन्होंने बनाए थे वो बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, इसके बाद सनडाउन के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो सनडाउन का कैसे? हाउ द सनडाउन इज? देखिए सनडाउन इज अ प्रीमियम ब्रांड और लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। जब भी लोग सनडाउन डालते हैं गूगल पे तो उनको ऑल अक्रॉस बहुत ज्यादा रेफरेंसेस आती हैं, तो उनको पता है कि सनडाउन प्रीमियम है। सबवूफर लाउड होने के बाद भी वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता, तो इसीलिए हम बहुत सारे एसक्यू सेटअप्स में भी सनडाउन यूज करते हैं और रेकमेंड भी करते हैं। ठीक है भाई। सो यहाँ पर आप लोग फोकल की ब्रांडिंग भी देखोगे। बेसिकली दीज आर दी टॉप नॉच प्रोडक्ट्स बाय फोकल, जो कि आप लोग को मोटर कॉन्सर्ट में मिलते हैं। अगेन अगर आप नीचे पढ़ोगे इट्स लाइट रीसेलर, तो ऑफ कोर्स ही बात है भाई, मोटर कॉन्सर्ट को 5 स्टार मिल रखे हैं उसमें, तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई हम लोग जो है नहीं, वो सारे रीसेलर देखिए 5 स्टार्स ही होते हैं जो मेहनत करते हैं एक ब्रांड को। लेकिन हाँ, फोकल के साथ भी ये दिखाना जरूरी है। अगेन अप्रिसिएशन जो है वो हमें फोकल की तरफ से मिला है, तो अच्छी चीज़ है भाई। अगेन वी हैव सम अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मतलब प्राइस इतनी वर्दी है कि भाई आप लोगों को मजा। देखिए अगर आप स्पीकर्स की रेंज अगेन देखो तो फोकल हैज द मोस्ट डाइवर्स रेंज इन स्पीकर्स रेंज, जो कि बेसिक 10,000 रुपीज ऑलमोस्ट के कंपोनेंट से लेके 6 लाख रुपए तक कंपोनेंट ऑन ऑल अक्रॉस। और फिर इनके पास भी नेटिव कंट्री में जो कंपनी अपने नेटिव कंट्री में आज भी प्रोडक्शन कर रही है वो कंपनी अपने प्रोडक्ट से बहुत अटैच होती है। मैं ये लगता हूँ कि आप अपना अगर बेसिक आप चाइना भेज रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हर कोई समझता है कि हाँ यार 20-30 हज़ार का कंपोनेंट आप नहीं बना सकते जर्मनी में, फ्रांस में। लेकिन अगर आपने कुछ सीरीज अपने पास रखी हुई हैं जो आप फ्रांस में बना रहे हो, या जैसे ईटन जर्मनी में बना रहा है या ग्लैडन जर्मनी में बना रहा है, तो मतलब ये बहुत ही अभी भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है इन प्रोडक्ट्स में, और वो प्रोडक्ट्स हमेशा शाइन करते हैं, बेटर साउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी प्रोडक्ट लिस्टेड है जिसमें आप लोगों का जेल हो गया, मर्क्यूरी हो गया, एरीज हो गया, डीडी हो गया, अगेन ग्राउंड जीरो का ऑप्शन है एंड डीएलएस का ऑप्शन है, ग्राउंड जीरो। मतलब क्या है पाजी इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। देखिए सारे मिक्स ब्रांड है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि वैरायटी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, ओवर द टाइम वो कस्टमर तक पहुंचते जाते हैं, जहां हमारा
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। साउंड ऑफ एप्रिसिएशन एक तरीके से बोल सकते हो वो देखिए हमेशा हर डीलर का, हर इंस्टॉलर का एक कॉन्फिडेंस होता है प्रोडक्ट में। करेक्ट। तो जब भी आप एक ओवरव्यू दिखते हो ना, तो एक ही सेकंड में हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ यार, जो ये डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से अगर ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड जाएगा तो ही विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ऑडिसन है, अगेन दिस इज गोइंग हिट इन साउथ इंडिया। दिल्ली में क्या रिस्पॉन्स है आपके देखिए पास? अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा वेरिएशन है, लेकिन हाँ ऑडिसन इज प्राइमरली एन एम्पलीफिकेशन ब्रांड शुरू से। स्पीकर्स प्लग एंड प्ले नहीं है इसमें? प्लग एंड प्ले नहीं बचते। देखिए मैं कुछ बहुत सारे लोग, हाँ आपने सही पॉइंट उठाया, ऑडिसन प्लग एंड प्ले डालते हैं, या फिर इवन फोकल की एक्सेस सीरीज APK 165 हमने भी एक गाड़ी में पहले लगाया था भाजी, किसी गाड़ी में हमने लगते हैं अभी भी। देखिए कस्टमर डिमांड करके लेकिन आता वो है, तो प्लग एंड लगाते प्ले हैं। नहीं बचता। लेकिन अगर आप इसके साथ एक एम्प और एक छोटा सबवूफर लगाओ तो बहुत अच्छा आपको एक जो है साउंड देखने को मिल जाएगा। अगेन सनडाउन के यहाँ पर ऑप्शन है, हर्ट्ज का आपको जैसा 3 वे है, ये 3 वे भी अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी पाजी ने रिसेंटली एक होंडा सिटी करी है जिसमें हम लोगों अभी ने मैंने 3-4 गाड़ियां इकट्ठी 3 वे पे करी है, क्योंकि 3 वे की एप्लीकेशन हम उस तरीके से हमने पॉड्स वॉड्स बनवाए हैं कि हम सिंगल डे में 3 वे का भी सेटअप कंप्लीट करके देखते हैं, तो थोड़ा सा ईज्ड आउट हो गया। ठीक है भाई, बाकी ऑडियो सर्कल आप लोगों ने देख लिया है, पायनियर, ब्लॉपंग, एंड्रॉइड स्टीरियो में और भी ब्रांड्स, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास जो अभी पूरा आप लोग देखोगे सब चीज़। आई गेस कुछ मिस नहीं किया हमने? नहीं, सब मॉस्कोनी की भी वॉल है, ठीक है, मॉस्कोनी की भी आप एक बार वॉल चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़ कि आपके पास क्या है, ऑडियंस को पता होना चाहिए। और आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा। बैक टू हमारी इनोवा क्रिस्टा के बारे में बात करते हैं। अगेन ग्लैडन के कौन सी RS सीरीज है, कौन सी है? हाँ, RS सीरीज ही है ग्लैडन की, जो कि हम इसमें यूज कर रहे हैं। क्या चाहिए था सर को टोनैलिटी का? सर को प्रीमियम साउंड ही चाहिए थी, और प्रीमियम साउंड रखते हुए सबवूफर वो नहीं अभी लगाना चाहते थे, तो हमारे लिए वही चैलेंज होता है कि हम अगेन प्रीमियम कोई भी दे सके। लेकिन मोस्टली जो स्पीकर्स होते हैं हाई एंड जब कैटेगरी में आते हैं तो वो फ्लैट बजते हैं, क्योंकि उनको सबवूफर सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो मिड रेंज फोकस बहुत ज्यादा होते हैं। करेक्ट। हालांकि SQ पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेक्ट होता है, लेकिन अब हम किसी को फोर्सफुली सबवूफर नहीं दे सकते, तो आपको मिड बेस इफेक्ट स्पीकर्स में चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लैडन का RS हो गया, या उस रेंज में फोकल की जो स्लेट फाइबर सीरीज है मेड इन फ्रांस, ये भी बहुत अच्छा मिड बेस जनरेट करती है। और दूसरा ऑडियो सर्कल का म्यूनिक लाइन, वो भी। ये 3 कैटेगरी हमने, 4 सॉरी, एक PhD की रेड सीरीज भी हमने इसमें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने ग्लैडन का बारे में सुना हुआ था, एंड ही वाज वेरी वेरी अटैच्ड टू ब्रांड ग्लैडन। तो हम, ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत इसके भी बहुत नोन लोग इट्स अ पॉपुलर ब्रांड। करेक्ट। मॉस्कोनी का एम्पलीफायर हम चाहते थे, लेकिन बजट वाज गोइंग वेरी हाई, तो हमने फिर सेकंड लीग में हर्ट्ज का एम्पलीफायर लिया। अगेन ये हाईरेस सर्टिफाइड है। हाईरेस सर्टिफाइड से ये नहीं होता कि ये साउंड ही हाई रेजोल्यूशन हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन हाईरेस सर्टिफिकेशन से ये पता चलता है कि एम्पलीफायर इज अ वेरी वेल बिल्ट एम्पलीफायर, उसमें वो बैंडविड्थ है, अगर वो सर्टिफाइड रेंज किया तो उसमें वो क्लीन साउंड होगी, जो एक एम्पलीफायर का काम है। एम्पलीफायर का, अच्छा एम्पलीफायर का काम है कि वो साउंड को आर्टिफिशियल ना करे। ठीक है। और एक सिंपल DSP, मूसवे का नाइस 6 चैनल DSP विद इनबिल्ट BT स्ट्रीमर, जो हमें ट्यूनिंग में हेल्प करेगा, जो हमारी इनपुट को फिल्ट्रेशन थोड़ी सी बेटर करेगा, और हम और बेटर आउटपुट उन्हीं 4 स्पीकर्स उसी सिनेरियो में बेटर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सेटअप है जो हम लोग कर रहे हैं। अगेन एक बार आप लोगों को गाड़ी के पास लेके चलता हूँ, फिर आपसे और बातचीत करते हैं। हमारी एक बार वर्किंग की तरफ में गाड़ी में कैसे वर्किंग हो रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है भाई, सो यहाँ पर वर्किंग हो रही है पाजी। चलो उस तरफ चलते हैं, पहले मैं आप लोगों को उस तरफ में दिखाया था एक आइडिया। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग द डैम्पिंग। पाजी कितनी लेयर डैम्पिंग चल रही है? 3 लेयर डैम्पिंग हो रही है, अंदर भी हो रही है, सेकंड लेयर में भी इसकी डैम्पिंग हो रही है। बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगेन वाइब्रो फिल्टर की 2.0 डैम्पिंग है, मेड इन पोलैंड डैम्पिंग है, और अराउंड 120 डिग्रीज तक टेस्टेड है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी डैम्पिंग है। ठीक है, इसमें हमने कंपोनेंट्स के भी प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, उससे पहले आप लोग डैम्पिंग का एक बार लुक और चेकआउट कर लीजिए। अगेन वायर जो है ड्रॉ हो रही है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है DSP भी इंस्टॉल करेंगे। एंड अगेन पाजी एक्चुअली में ऑडियो के अंदर व्हाट इज प्लग एंड प्ले अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज प्लग एंड प्ले? देखिए प्लग एंड प्ले, एक्चुअल प्लग एंड प्ले होता है कि जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट स्पीकर हाउसिंग में सब में जो फिट हो जाए, और जो और प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि आपकी वायरिंग्स और वो कोई छिड़े ना, कोई एडेड एम्पलीफायर ना, और आपको ऐड ऑन हो जाए। तो इसमें हम प्लग एंड प्ले की भी ऑप्शंस बहुत लोगों को करते हैं और रेगुलर करते हैं, लेकिन जो अच्छा स्पीकर जब लगता है, जब मैं जैसे कहता हूँ कि हाई पावर्ड स्पीकर होता है, वो एम्पलीफायर के साथ ही परफॉर्मेंस पूरी दे सकता है। और एम्पलीफायर ये नहीं होता कि आपने शोर मचाना है, कुछ मचाना है, लेकिन अगर आप डिटेल्स ढूंढ रहे हो म्यूजिक में, आपको लग रहा है कि यार बैकग्राउंड में जो स्कोर है वो और हाईलाइट होके आए, फ्लूट बजे, जो आप ड्रम्स का फील है वो आपको ज़्यादा आए, जो क्रिस्पनेस है वो ज़्यादा फील हो, वहाँ एम्पलीफायर के साथ स्पीकर और बहुत बेटर शाइन करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बारी क्रॉसओवर की एक प्लेसमेंट चल रही है। अगेन क्रॉसओवर की प्लेसमेंट के लिए मैं पाजी से जानना चाहूँगा, पाजी आजकल क्रॉसओवर्स भी बहुत छोटे छोटे भी आ गए हैं,
अब ये बड़ा क्रॉसओवर है, तो मतलब क्या मतलब व्हाट यू रिकमेंड कि शुड वी गो फॉर द बिग जो आपके क्रॉसओवर्स होते हैं उसमें कुछ आउटपुट का ज़्यादा फर्क होता है या छोटे वाले भी काम करते सबसे हैं? पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़ा क्रॉसओवर या हेवी स्पीकर इज नॉट अ क्राइटेरिया टू चूज अ स्पीकर। करेक्ट। आपको डब्बी दिख रही है बड़ी बड़ी, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्रॉसओवर होते हैं, क्रॉसओवर का मेन फंक्शनैलिटी होती है कि ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है बिटवीन ट्विटर और मिड बेस। अगर 3-वे स्पीकर है तो वो तीनों ड्राइवर्स के बीच में फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेगा। अब वो कईयों का सर्किटरी होती है कि कहीं किस तरीके से अपने कैपेसिटर्स और अपने आईसीज वगैरह यूज़ करते हैं, वो हर किसी को होती है। और हाई एंड सेटअप्स में आप जाते हो तो क्रॉसओवर हट ही जाता है, जिसको अब आजकल बहुत पॉपुलर है एक्टिव सेटअप, जिसमें क्रॉसओवर नहीं होता। डीएसपी से डायरेक्ट आप अपने क्रॉसओवर सेट करते हो और ट्यूनिंग करते हो। तो क्रॉसओवर इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जब बॉक्स क्रॉसओवर्स लगते हैं तो आपका बस पर्पस ये होना चाहिए कि ये राटल ना करे, टच ना करे। इट शुड बी वेरी फर्म ऑन द बॉडी, किसी तरह से परफेक्ट अटैच हो, ये ध्यान। और जो इंस्टॉलर फ्रेंडली आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चला है, जैसे कि कंपोनेंट्स इंस्टॉलर फ्रेंडली होते हैं कि उसमें वो एक हीट श्रिंक में ही वो क्रॉसओवर कैपेसिटर दे देते हैं, या फिर जो आप कह रहे हो प्लग एंड प्ले स्पीकर्स होते हैं उसमें वो क्रॉसओवर होता ही नहीं, सिर्फ ट्विटर प्रोटेक्शन के लिए क्रॉसओवर होता है। अदरवाइज मिड बेस डायरेक्ट होती है ताकि बेस हमें ज़्यादा फील हो। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट सेटअप्स हैं जो आपको एक राइट इंस्टॉलर ही बता सकता है। Again, heavy speaker will not guarantee you a good sound. Always consider good quality, well-built speaker. ठीक है भाई, तो आप लोगों को आई गेस एक नॉलेज वाइज चीज़ पर चल रही है। I never see the lights out. They got me on the drive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't trust me now. I got the other doors. I'm feeling it in my bones. And if you see I'm lying to you, you said it's like you love me. I wish I could fall asleep. I promise. आप लोगों ने अभी जो भी सुना होगा ना भाई, वो केवल मैं आप लोगों को कहूंगा 10% ही आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी 90% के लिए आपको इंस्टाग्राम में आना ही पड़ेगा। एंड ऑडियो आउटपुट का जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का है कि नहीं है भाजी? जी जी, वो एनसीएस का ट्रैक में कब से बोल रहे हैं कि वो फील नहीं आ पाती। बिल्कुल। अच्छे ट्रैक में भी बहुत लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पाते, लेकिन हाँ इंस्टा पे जब हम अपनी रिकॉर्डिंग्स डालते हैं या उसका जो रिस्पॉन्स आता है ना भाई, आते हैं, उसकी फील आपको काफी हद तक रीच आउट कर जाती है। एंड सेटअप बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। मजा आ गया जिस पर्पज से हमने ग्लैडन के स्पीकर्स चूज करे थे, अच्छा एम्प चूज किया था, तो अगेन दिस इज अ नो कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ अ सेटअप, क्योंकि अगेन आप अपवर्ड्स ऑफ 1 लाख रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो। करेक्ट। तो यू नीड दैट फिनेस इन द साउंड, यू क्वालिटी चाहिए होती है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका जजमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। आप अर्टिगा में बैठे हैं, आप इनोवा में बैठे हैं, दोनों 7 सीटर हैं, लेकिन हाँ दोनों में डबल रेट का क्यों फर्क है? क्योंकि वो एक क्वालिटी राइड सस्पेंशन, ऐसे ही साउंड है। साउंड में आपको हम नहीं जज कर सकते कि यार 6000 के स्पीकर और 40000 के स्पीकर में क्या डिफरेंस है, वो सुनने पे। लेकिन इट वाज रियली गुड भाई, मतलब मजा आ गया। फर्स्ट इंस्टेंस पे इसको ओके कर दिया। आरएस मतलब दिस ग्लैडन आरएस इज परफॉर्मिंग फिनोमिनल, और डीएसपी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, डीएसपी से जो देखिए होता क्या है कि कई बार आपका स्पीकर्स भी अच्छे होते हैं, कई बार आपके एम्प भी अच्छे होते हैं, लेकिन आप वो पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। करेक्ट। आप उसको उस पोटेंशियल तक चेक नहीं कर पाते कि यार हम कितना डीप जा सकते हैं मिड बेस पे। हम स्टेजिंग को जब यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो उसमें कितना साउंड का फर्क आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डीएसपी, मैं फिर कहता हूँ कि डीएसपी जो बेसिक डीएसपी दे आर बून टू दी मार्केट, कि अब हमें स्टॉक स्टीरियो से डर नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर मार्केट में बहुत लोग डर जाते थे जब एंड्रॉइड देखते थे। अच्छी क्वालिटी की साउंड अटेन हो ही नहीं सकती, लेकिन इट्स वेरी मच पॉसिबल। ठीक है भाई, तो ये सारी वर्किंग हुई है मोटर कॉन्सेप्ट में। मायापुरी के अंदर हमारा इकलौता स्टोर सिचुएटेड है। आओ, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, और कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।